बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स हमारी बॉडी में कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रैक्टिशनर्स, कई आरएमपी डॉक्टर्स, कई मेडिकल स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर एक आम आदमी भी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी बॉडी में होती हैं बहुत सारी हड्डियाँ और हर हड्डी एक दूसरे से जुड़ के चलती है, ठीक है, जुड़ी हुई है। तो उसके जुड़ने के बीच में एक जॉइंट होता है, तो उन्हीं जॉइंट में कई बार दर्द होता है। तो हर एक जॉइंट अलग अलग तरह का होता है और ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर है क्या है एक्चुअल में। तो देखो, जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे 3 तरह के। एक होता है फुली इमूवेबल, ठीक है, ये बिल्कुल हिलते नहीं है, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलते, इन्हें बोलते हैं इमूवेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको बोलते हैं क्या, इमूवेबल में जो होते हैं, जो हिलते नहीं है बिल्कुल, जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं सुचर्स, ठीक है। सुचर्स का मतलब क्या होता है, टाँके, जैसे कि टाँके डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो चमड़ी को इकट्ठा करके टाँके डाल दिए हूँ, इस तरह का इनका जॉइंट का नाम रखा गया है, सूचर्स। तो ये कहाँ होते हैं, हमारी जो खोपड़ी होती है ना, ये जो खोपड़ी होती है ये पूरा ऐसा कोई गोल डिब्बा नहीं है, ये बहुत सारी हड्डियों का जॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर आप फोटो में देखें यहाँ पे तो बहुत सारी ऑक्सीपिटल, फ्रंटल बोन, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जब जुड़ी हैं तो उनके बीच में जॉइंट है, तो उसे बोलते हैं क्या, सूचर जॉइंट। तो ये होते हैं। दांत होते हैं, ये भी हमारे जबड़े में जुड़े होते हैं। दांत अलग हो जाता है, अलग अगर आप करेंगे तो अलग हो जाएगा, वो हड्डी का हिस्सा नहीं है। तो दांत जो जुड़ा हुआ है उसे भी अपन कह सकते हैं सुचर जॉइंट। बेसिकली जो दांत होता है उसे बोलते हैं गैमोफेसिस, ठीक है, गैमोफोसिस। तो इस जॉइंट का नाम होता है दांतों वाले, ठीक है। तो क्रेनियल में हमारा जो भी जॉइंट्स हैं उन्हें बोलते हैं सुचर्स, जो कि कभी हिलते नहीं हैं, जुड़े रहते हैं अपनी जगह पे, सेट रहते हैं। बात करें स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि थोड़े से हिलने वाले जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिब्स में होते हैं, जो हमारी छाती की हड्डियाँ होती हैं, ये बेसिकली हैं स्थिर, लेकिन जब आप सांस लेते हो हल्की हल्की ऊपर बाहर अंदर होती हैं। तो ये कार्टिलेज वाले जॉइंट्स होते हैं, इनमें क्या कार्टिलेज कनेक्ट होता है साथ में, हड्डियों के साथ में, तो कार्टिलेज थोड़ा सा नरम होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा उनको मूव कराता है, ज़्यादा नहीं कराता। तो रिब्स की हड्डियाँ यहाँ पे आप देखें फोटो में, उसमें कार्टिलेज जुड़ा हुआ है। साथ में वर्टिब्रा, जो हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, वो पूरी पूरी ऐसा आड़ी टेढ़ी नहीं हो जाती, बस हल्का हल्का यूं ही होती है, हल्की हल्की सी मूव करती है, यूं ही हो पाती है, पूरी नहीं होती। तो उसमें भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कॉक्सी में होता है, जो सबसे नीचे की लास्ट की जो हड्डी होती है उसमें भी एक जॉइंट होते हैं, वो सारे के सारे कार्टिलेज से जुड़े हुए जॉइंट्स होते हैं, ये पूरी तरीके से नहीं हिलते हैं। तो ये जो भी हड्डियां हैं रीढ़ की हड्डी में, ये सब यही जॉइंट होते हैं। लास्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। नाम से क्लियर है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होगा इन जॉइंट्स में, क्योंकि ये हिलते हैं, ठीक है। ये मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं, हमारी बॉडी में पूरी हिलती है तो सारे जॉइंट्स सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इसलिए बॉडी में आर्थराइटिस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह पे हो जाता है, क्योंकि ये सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है हड्डियों के 2 जॉइंट्स के बीच में, ताकि चिकनाहट बनी रहे और हड्डियाँ मूव करती रहें। तो यहाँ पे पहला आता है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मतलब कि एक बॉल है, गेंद जैसी स्ट्रक्चर है, और एक सॉकेट है, उसमें ये घुसा रहता है। तो जो हमारा कंधा है, ये हमारी जो ह्यूमरस बोन है, ये यहाँ पे एक हड्डी होती है, उसमें एक सॉकेट होता है, उसमें जो कंधे की हड्डी ऐसे घुसी रहती है, अंदर फंसी रहती है। अब ये पूरा चारों डिग्री में घूम जाता है, ये हाथ पूरा यूँ घूम जाता है, लेकिन अलग नहीं होता क्योंकि उसमें सॉकेट में फंसा है। तो ये बोलते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। सेम चीज़ हमारी कमर के पास भी होती है, जो हमारा जो कूल्हे की हड्डियाँ बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं कि भाई जांग की जो फीमर बोन है, उसका जो सॉकेट होता है, जो बॉल होता है, वो हमारी पेल्विक बोन जो होती है उसमें अटका रहता है। तो ये भी पाँव भी आदमी कैसे भी मूव कर सकता है, पैर भी, तो वो निकलता नहीं है, इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। दूसरा होता है दोस्तों सिनोवियल जॉइंट्स में सैडल जॉइंट्स। अब ये जो सैडल जॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि हड्डियाँ होती हैं, ये मूव भी करती हैं, लेकिन एक ही जगह पर रहकर मूव करती हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं, ज़्यादा मूव नहीं करती हैं, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल नहीं बोल सकते, लेकिन मूव तो करती हैं, बहुत ज़्यादा मूव करती हैं। तो इनमें आता है पहला अपना अंगूठा। अंगूठे की हड्डी आप यूँ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक सैडल जॉइंट है। कान के अंदर होती है मेलिटस और इनकस जॉइंट, वो हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी कान के अंदर की, उनके जो मेलिटस और इनकस, इनके बीच में एक जॉइंट होता है, वो हिलती हैं, तभी तो वाइब्रेशंस होता है। तो वहाँ पे भी एक सैडल जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। हिंज जॉइंट,
सिनोवियल जॉइंट्स का एक और टाइप होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब क्या होता है? कब्जा। मतलब कब्जा सिर्फ ऐसे ही खुलता है, यूं यूं, पीछे नहीं जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं हिंज जॉइंट, जो कि आपके यहाँ पे कोहनी में होता है, यहाँ पे ये, ठीक है ना। ये हाथ आप यूं ला सकते हो, इतना इतना रहेगा, वापस नहीं जाएगा, पूरा वापस नहीं आएगा, टूट जाएगा। इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। यही चीज़ आपके घुटने में भी होती है, घुटना पीछे जा सकता है, आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। और होता है दोस्तों क्या? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हड्डी में एक हड्डी बस घुसी रहती है और एक जगह पर घूमती रहती है सिर्फ। तो ये होता है खोपड़ी में। जो खोपड़ी की हड्डी है ये हमारी बैकबोन में फिट है, मतलब बैकबोन इसके अंदर घुसी हुई है, तो हड्डी आप ऐसे ही घुमा लो कैसे भी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। तो जो एटलस बोन है, वो हड्डी जहाँ पे एटलस बोन होती है C1, वो वहाँ पे जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो इसे बेसिकली एलिप्सॉइड जॉइंट्स भी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको एलिप्सॉइड जॉइंट कहलाते हैं। हाँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि सर्वाइकल की बीमारी होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो आपको कभी ना कभी सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो पाइवोट जॉइंट है आपकी मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस में भी होता है। अब ये फैलेंजेस मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? ये जो हाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी जॉइंट्स हैं, यूं यूं आप कर लो, ये सारे के सारे पाइवोट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो फैलेंजेस है, ये सारी हड्डियों के बीच में भी यहाँ पे भी पाइवोट जॉइंट्स होते हैं। ये एक दूसरे से मतलब कि लग के चलते हैं, एक प्रकार ग्लाइडिंग नहीं बोल सकते, ग्लाइडिंग अलग होता है क्या। तो ये पाइवोट जॉइंट्स होते हैं जो कि आपके हथेली में होते हैं और उंगलियों में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक TMJ जॉइंट भी होता है जो कि हिंज जॉइंट का ही टाइप है, जिसमें आपका ये जबड़ा आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। जबड़ा आपका यूं यूं होता है लेकिन पूरा नीचे नहीं जाता, ये भी कब्जे की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे अब ग्लाइडिंग की। तो ग्लाइडिंग क्या होता है कि जॉइंट्स होते हैं कुछ जो कि एक दूसरे पे मतलब कि रगड़ करके चलती हैं, मतलब कि एक दूसरे से लग के चलती हैं ये हड्डियाँ, व्रिस्ट की बोन्स होती हैं ये दोनों आपस में, ठीक है। और एक और जॉइंट होता है दोस्तों, सर्नो क्लेविकल जॉइंट। सर्नो क्लेविकल जॉइंट क्या होता है? ये जो हमारी जो हड्डी है ये वाली, ये क्लेविकल्स की ये जो कनेक्ट है, ये भी एक बोलना चाहिए कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, ये पूरा नहीं हिलता। ये जो हड्डी है यहाँ पे जुड़ी हुई है क्लेविकल से, तो ये भी एक जॉइंट होता है। तो दोस्तों ये सारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कि पता चला होगा जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं। सब जॉइंट्स में अलग अलग समस्या होती है, सारे जॉइंट्स का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे जो भी इमूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें कभी भी प्लास्टर नहीं चढ़ता है, क्योंकि प्लास्टर तभी चढ़ाया जाता है जब बोन टूटी हुई हड्डी को एक जगह पे फिक्स रखना होता है। तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि छाती में प्लास्टर चढ़ गया, तो वो हिलती नहीं है, बोन्स बहुत कम हिलती हैं, तो जुड़ भी जाती हैं, या खोपड़ी में प्लास्टर चढ़ गया, ऐसा नहीं होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।